ईरान और इजराइल जंग के मुहाने पर खड़े हैं। वजह है पहले इजराइल का सीरिया में ईरानी सैन्य कमांडर को मारना, इसके बाद ईरान का इजराइल पर मिसाइल बरसाना और फिर इसके बाद इजराइल का ईरान पर मिसाइलों से हमला। कहने में यह हमला आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसमें दोनों देशों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि सीरिया हमले में ईरान ने अपने 2 टॉप सैन्य कमांडर खोए थे। ताजा हमला इजराइल ने ईरान में किया। बताया गया कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। अब अमेरिका ने दावा किया है कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को नहीं बल्कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया था। एक अधिकारी ने बताया कि इजरायली हमले में ईरान का एक एयर डिफेंस रडार स्टेशन तबाह हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान ने हमले को कमतर आंका है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इजराइल ने शुक्रवार सुबह अपने हमलों में ईरान के परमाणु रिएक्टरों को नहीं बल्कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया था। एसीबी से बात करते हुए अधिकारी ने कहा, इजराइल के निशाने पर नटाजन्स न्यूक्लियर फैसिलिटी का एयर डिफेंस सिस्टम था। रिपोर्ट में अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि इजरायली ड्रोन इस्फहान के पास एक एयर डिफेंस रडार साइट को निशाना बना रहे थे, जो नटाजन्स न्यूक्लियर फैसिलिटी की सुरक्षा का हिस्सा है। अधिकारी ने आगे बताया, पहला आकलन यह है कि हमले ने रडार साइट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, लेकिन आकलन पूरा नहीं हुआ। अधिकारी ने कहा कि हमले का उद्देश्य ईरान को इजरायली क्षमताओं के बारे में संकेत भेजना था, लेकिन स्थिति को बढ़ाना नहीं था। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह ईरान में हमलों के बाद से ईरान ने उनके प्रभाव और महत्व को कम कर दिया। ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल पर उंगली उठाने से इनकार कर दिया है और घोषणा की है कि किसी भी परमाणु स्थल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संघ ने भी बताया है कि परमाणु स्थलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इजराइल ने भी ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इसके बावजूद माना जा रहा है कि पिछले शनिवार को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों के जवाब में इजराइल ने यह हमला किया है। ईरान ने यह हमला दशमिक में अपने वाणिज्यिक दूतावास पर हुए इजरायली हवाई हमले के जवाब में किया था। इस हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक वरिष्ठ कमांडर सहित कई राजनयिक और सैनिक मारे गए थे। मारे गए ईरानी कमांडर हिजबुल्लाह से जुड़े थे, जो 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से लगभग हर दिन इजराइल पर हमला कर रहे थे। आपको बता दें कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम मार्गों के संगम पर आधुनिक ईरान के केंद्र में इस्फहान 1598 में फारस की राजधानी के रूप में उभरा। आज इसका अधिकांश इतिहास बरकरार है और ये शहर अपनी इस्लामी वास्तुकला जैसे टाइल वाली मस्जिदों और मीनारों के लिए प्रसिद्ध है। इस्फहान शहर में करीब 22 लाख लोग रहते हैं। इस्फहान शहर के विशाल नक्शे जहां स्क्वायर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है। इस्फहान शहर में ईरानी वायुसेना का एक बड़ा एयरबेस भी है, जो लंबे समय तक अमेरिका में बने F-14 टॉमकैट लड़ाकू विमानों का घर रहा है। इस लड़ाकू विमान को 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले खरीदा गया था। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।